जिनके घर शीशे के होते हैं और दूसरों के घर पे जो है पत्थर नहीं फेंका। चापाकल में पैसा लेते थे, आंगनबाड़ी केंद्र में पैसा लेते थे। 10 सालों में कितनी सड़क बनी होगी, अपने उनके रीजन में भी बनी होगी, आज तक तो चेक नहीं किया। ओहदा मेरा ऊंचा ना है, हम यहाँ के लोग हमको चुने हैं ना जी। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के हम को चुन के यहाँ भी तो मेरा काम रोड पे घूमते रहेंगे, गिट्टी लोग चेक करते रहेंगे, दोबारा वो सपना विधानसभा सदस्य बनने का सपना। और हमारे जैसे लोग अगर चुनाव हार जाए तो फिर विकास की बात लोग मत करें, तब तो राजनीति में लोग को आना नहीं चाहिए। नमस्कार, हम ब्रजेश राय और वो सब देख रहा बनी दियारा भोजपुरी। 2025 के विधानसभा के चुनाव कपार पा गईल, सब लोग धीरे धीरे तैयारी में लाग गईल बा। हमनी के दियारा भोजपुरी के माध्यम से शाहपुर विधानसभा के हर एक चीज़ जौन जनता से जुड़ल मसला बा हमनी के दिखावे के प्रयास करे नहीं जा। विशेष रूप से आज हमनी के बात करब जा चक्की नौरंगा से उमराव को जौन रोड बन रहा बा। बहुत सारा रोड पर सवाल उठ रहा बा कि रोड के जौन क्वालिटी बा, जौन मजबूती बा, कहीं ना कहीं ओकर अनदेखा कइल जा रहा बा। तो आज हमनी संगे तमाम चीज़ पर चर्चा करे खातिर मौजूद बनी शाहपुर के स्थानीय विधायक राहुल तिवारी जी। सबसे पहले हमारा चैनल दियारा भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमनी के बात करब जाए आज रोड के ऊपर। आज शाहपुर में कुड़वा से उतर एगो कार्यक्रम रहा देखनी है, रहुआ ही रहनी है। हाँ, वहाँ एक गोरैया बाबा का चबूतरा छत का निर्माण हुआ है, उन्हीं का आज स्थापना दिवस के रूप में आज लोग वहाँ मना रहे थे, तो उसी में हमको बुलाया गया था। तो वहाँ उद्घाटन भी चबूतरा छत का लोग करवाया और पूजा में हम सम्मिलित हुए उन लोग के। रोड जौन बा उमराव गज वाला उ रोड 3 पौआ बन गई, मैंने 1 किलोमीटर कहल जाओ। जब शाम बाबा के जरीले काम पहुँच गई, अब खाली गौरा कर्जा रह गई बा। हमनियों के देखावे के प्रयास करी जा। कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भी आए तो कहलो जो गिट्टी के जौन क्वालिटी भी आ, चाहे गिट्टी के जौन साइज बा, उ एस्टिमेट के हिसाब से नइखे डलात, रोड कोड़ दिया था। ओकरा बाद मैंने जौन कार्य में बा अनियमितता बरतल जाता। तो विधायक जी के बारे में मैंने का सोचेले, मैंने कैसन रोड बनता? नहीं, कौन भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता चेक करने गए थे? मतलब कौन नाम बताइए उनका? भुअर ओझा, मुक्तेश्वर ओझा। मुक्तेश्वर ओझा गए थे, बिल्कुल ठीक है। तो जिनके घर शीशे के होते हैं और दूसरों के घर पे जो है पत्थर नहीं फेंका करते, तो जिस उन्हीं के परिवार के द्वारा उनके बारे में तरह तरह के इल्ज़ाम लगे हुए थे कि उन्होंने चापाकल में पैसा लेते थे, आंगनबाड़ी केंद्र में पैसा लेते थे और जन वितरण प्रणाली में पैसा थे। अनेकों उनके ऊपर इल्ज़ाम उन्हीं के परिवार के द्वारा लगा हुआ। तो जो खुद ही उस विचार का आदमी होगा तो उसको चेक करने का अधिकारी कैसे हो सकता है? आज तक 10 सालों में कितनी सड़क बनी होगी, अपने उनके रीजन में भी बनी होगी, आज तक तो चेक नहीं किया। तो ये तो विभाग का काम है, क्या गिट्टी लगना है, क्या नहीं लगना है, इंजीनियर देखते हैं, एमबी चढ़ाते हैं, उस रोड की गारंटी है। जो भी थोड़ी बहुत त्रुटि आती है, विभाग के इंजीनियर को खबर देने से उसको तुरंत त्रुटि को दूर की जाती है। तो जिस मतलब मोटिव से वो चेक कर रहे हैं, उस मोटिव को सारे लोग समझ रहे हैं तो क्या चाहते हैं चेक करने का। जब काम टेंडर निकला तब से वो चाह रहे थे कि इस रोड का किसी तरह काम नहीं लगे, और लेकिन किसी तरह विभाग ने जब काम दे दिया तो अब चाहते हैं कि इसका जो क्रेडिट है उस क्रेडिट को दूसरा कोई नहीं ले जाए, इसके लिए घूम रहे हैं। ना वो तो क्रेडिट के जहाँ तक बात सुबह सुबह एगो भारतीय जनता पार्टी के नया मैंने नेता मैंने वहाँ के मैंने संपर्क बैला, तो वहाँ के का नाम रहे कि ये जौन रोड बनता मुख्यमंत्री उन्नयन योजना के तहत बनती है। पहले भी जौन काम होता रहा 7 निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क टोला संपर्क योजना, उनमें विधायक जी के विशेष कहते रही हम अनुशंसा के लिए बनी। उनकर का नाम रहे जो हमू अनुशंसा के लिए बनी, ओमें लिखित रूप से दिहल जाला। सरकार जितना भी ओकरा में वो योजना के तहत रोड आवेली सब। कौन है लिखित योजना करने वाले, कौन व्यक्ति? हमनी का जिला परिषद महोदय जी रहे। ठीक है, कोई भी लिख सकता है, तो उनका ओहदा मेरा ऊंचा ना है।
हम यहाँ के लोग हमको चुने हैं ना जी, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के हम को चुन के यहाँ पे, तो मेरा काम ना है लिखने, तो कोई भी लिख सकता है, पब्लिक भी लिख सकता है, पिटीशन लिख सकता है। मुख्यमंत्री जो हम लोग विधायक निधि भी का भी काम करते हैं, उसमें क्या योजना में नाम लिखी रहती है? मुख्यमंत्री विकास योजना लिखी रहती है। फंड तो मेरी रहती है, विधायकों की रहती है, लेकिन नाम तो मुख्यमंत्री विकास योजना है। कोई भी सड़क अगर कहते हैं कि योजना में, क्योंकि इन लोग क्या है ना कि इन लोग काम से घबरा गए। अगर अपने मन से ही सारा काम होना था तो क्यों नहीं इस रोड का काम करवाए थे? कई सड़क, मतलब एक सड़क छोड़ के शाहपुर विधानसभा में जो पीडब्ल्यूडी की सड़क थी करनामेपुर तक छोड़ने के बाद, जो शाहपुर से करना, कौन सड़क अच्छी थी? जमीनिया की सड़क क्या अच्छी थी? वो भी 15 के हाल है, दोबारा बन रही है। उनको इतना भी जानकारी नहीं है। इसके पहले भी 3 करोड़ 3.5 करोड़ में रोड की रिपेयरिंग हो चुकी है, दोबारा उन्नयन में ये काम हो रही है। तो अपने मन से अगर काम हो जाता तो पुल बनवा देते दामोदरपुर का, जो 2013 के बाढ़ में न बसा था। हम तो 15 के अक्टूबर में विधायक बने हैं, 15 के अक्टूबर नवंबर में हमारे चुन के आए हैं। ना पुल पर तो कहलो कि जहाँ पहले से ऑलरेडी पुल रहा, पुल भस गई, तो ओइजा केहू कहे चाहे मत कहे, सरकार स्वतः ही मैंने पुल बनवाई। विधायक जी नया मैंने ऐसा जगह पर जहाँ पुल नहीं थे, क्यों नहीं स्वतः बना लिए थे? स्वतः वहाँ के बनाई नहीं, कहते नहीं कर्जा बनवा देनी, रोड ना निकलल, बहरनपुर बनवा देनी, रोड नया पुल। उनको जानकारी रखिए, कर्जा में नया पुल बना है, वो रोड पे पुल नहीं है, खेत में पुल है। उहे कहते कि मैंने हमनी के नया बनवाई नहीं। मुख्यमंत्री सेतु योजना से ना बात कर रहे हैं। आप जाइएगा सलेमपुर में और आरा के बीच में एक पुल थी, 10 सालों से वो धंस के पड़ा हुआ था, क्यों नहीं बन गया था? दामोदरपुर का हमने जो पुल जो पास कराया और करीमन ठाकुर का पुल पास कराया, दोनों पुल धंस गए थे। तो वो पुल हम मुख्यमंत्री का, जब यहाँ पे जो हम लोग की सरकार थी, जब विकास की योजना को लेके जो आरा में बैठे को, तो उसमें हम पास कराए, वहीं से हम निकलवाए। इसी तरह रोड पे घूमते रहेंगे, गिट्टी लोग चेक करते रहेंगे, दोबारा वो सपना विधानसभा सदस्य बनने का सपना वो छोड़ दें। आज हमनी के निकल रही जा रास्ता में, तो आज हमनी के गई है फिंगी पंचायत का बुलाकी डेरा बा, वही पर निकलने है जा। तो जब सड़क के हमनी के मैंने बीच में, तो दोनों अलग से मैंने खूब बढ़िया रोड बा, लेकिन अंदर प्रवेश करे के ना ओने से रास्ता बना, एने से आरा बक्सर वाला 4 लेन से भी बने। तो वो काम मैंने बीच में जो कहत रहा हो गई, लेकिन अभी तक मैंने मेन अगर 4 चक्का नहीं किया वो तो रोड पर। देखिए, वो सड़क को 15-20 में मुख्यमंत्री टोला संपर्क में हम ही ने उस योजना को दिया था, लेकिन उसको बनना था 4 लेन से नहीं। उसकी जो लेंथ थी वो आरियो सड़क जो है, मिसरौली वाली रोड है, उससे बननी थी। जब रोड बनने लगी तो जो घुसने वाला पॉइंट था, घुसने वाली जगह थी, वहाँ लोग बाउंड्री वॉल कर दिए। जैसे ही रोड में काम लगा तो वो ज़मीन रैयती ज़मीन थी और मखदूमपुर के लोग जो रहने वाले उनकी ज़मीन थी, वो रास्ता बंद कर दिया। ठेकेदार ने काफ़ी प्रयास किया और विभाग के सीईओ ने काफ़ी प्रयास किया कि इस मामलों को सॉल्व किया जाए, लेकिन सॉल्व नहीं हो पाया। अंत में जितना जगह मिला वो ठेकेदार काम किया और चला गया, क्योंकि ज़मीन नहीं थी। उस गांव के लोग भी फ़ोन करते हैं हमको, तो रैयती ज़मीन होने के कारण नहीं बन पा रही है, और ज़मीन बुलाकी के टोला के लोगों को नहीं है, वो दूसरे गांव का है। दूसरे गांव को उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है कि उस गांव में रोड बन जाए। फिर भी हम लोग का प्रयास जारी है कि अगर मुखिया जी से बात हो रही है, अनिल जी वहाँ के मुखिया हैं, अगर कोई रास्ता निकलती है तो आगे में भविष्य में हम लोग देखेंगे। अगर 10 लाख में बनने लायक होगी तो हम तो आज भी देने के लिए तैयार हैं। तो हमने के गई रह जाए जो सरना भरौली से सोहिया धमोल वाला रोड जाता है, ये भी रास्ता खराब भेजा के भी लोग का नाम रह जाए। इसका भी टेंडर हो गया है। 800 मीटर छोड़ने के बाद 2 किलोमीटर जो सड़क है सोहिया बाजार, उसका भी काम तुरंत लगने वाला है। तो उस इलाके में भी हम काफ़ी काम किए हैं। उस इलाकों को डेवलपमेंट के लिए हम लोग सहजौली में पुलिया बना रहे हैं। अन्य भी विधायक निधि से काम हुआ है, मैंने काम हो रहा बा, मैंने लगभग सब ठीक बा। 2-3 गो गाँव का मैंने बात करी जाओ, जैसे पिपरा जगदीश से जब एने रहता, उन्हें धमोवाली गांव हो जाता, गोविंदपुर हो जाता। ये 2-3 गो मैंने समस्या निजी जमीन की वजह से रहा। जमीन लोग को समझना चाहिए, जमीन दूसरे गांव की है, उस गांव की रहती तो बन जाती है। दूसरे गांव के हम लोग बांधा गांव में अभी तक प्रयास कर रहे हैं कि वो बन जाए। हम लोग नापी भी करा चुके हैं, लेकिन वो तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित
कुछ लोगों का ज़मीन पड़ गया है, वो हम नहीं चाहते हैं कि किसी हालत में ज़मीन पड़े। तो हम लोगों ने इतना कहा है कि भैया हम लोग का वोट का कोई मतलब नहीं बनता है, आप लोग प्रयास किए। बांधा गांव से हम लोग रिक्वेस्ट किए, वो ज़मीन देंगे तो कल ही हम पैसा दे देंगे। वहाँ भी फंसा हुआ मामला है, गौरा का ज़मीन है। अब गौरा के किसान अगर देंगे तो वहाँ भी पैसा दे देंगे, वहाँ भी पैसा नहीं लगा। तो लोग प्रयास तो करना पड़ेगा, हम भी प्रयास करें, गाँव वाले को भी प्रयास करना चाहिए। हम पैसा देने के लिए तैयार हैं धमोल छोड़ के, क्योंकि धमोल में काफ़ी 1 किलोमीटर के लगभग में है। अभी बात करब जो हमनी के कि अभी ई मौसम ऐसा चलता कि एमे मैंने कुल चीज़ ठीक बा, लेकिन कुछ लोग गए नहीं तो कहलो जो अब सब लोग शांति हो गई बा, फिर जब बाढ़ आई तो लोग मैंने फिर चले लगी। तो मैंने कहा अभी मैंने जौन कटान जौन बा ओकरा के जौन ढाही बिया ओकरा के रोके वाला जौन प्रक्रिया बा मैंने कि ओकरा में मैंने कहीं बढ़ोतरी दी। उसका सिर्फ हम ही लगे हुए हैं, बाकी किसी कोई इस योजना में नहीं लगा हुआ है। रोड बनाने में, ठोकर बनाने में, बांध की योजना हम ही लगे हुए हैं। जिससे पूछिएगा तो मुद्दा सारी योजना को हम ही रखे हुए हैं। मिट्टी टेस्ट हो गया है मरचैया बांध का, उसका भी नक्शा बन के तैयार है, पैसा सरकार को देना है। लेकिन हम लोग रुक गए हैं सिर्फ ये ठोकर के चलते। अगर इसमें हम लग जाएंगे तो पानी का दबाव पड़ेगा। तो सबसे गंभीर समस्या ठोकर है, उसमें भी लगे हुए हैं। निश्चित तौर पे कुछ रिजल्ट 5-10 दिन में ज़रूर सुनने को मिलेगा। अभी तक जमीन के भी लोग कहल जे भाई जब विस्थापित बा ओकरा के 3 डिसमिल जमीन मिली तो केहू कहल जे मिल गई, मैंने कहाँ तक को में प्रोसेस में आ गया। देखिए, आपको उस दिन में बोले अनुमंडलाधिकारी से आप बात कीजिए, जिलाधिकारी महोदय से बात हुई तो लोग बताए कि वहाँ लोग जाना नहीं चाहते हैं। वहाँ के जिनको ज़मीन दी गई है वो वहाँ पे जाना नहीं चाहते। जिलाधिकारी महोदय जी ने कहा नहीं तो जाना चाहेंगे तो हम तुरंत आज ही दे देंगे उनको। तो ये बात तो हमको पता नहीं था कि लोग नहीं जाना चाहते हैं। इसका क्रॉस चेक किए हम कि इस तरह की बात नहीं, लोग जाना चाहते हैं। तो हमने अनुमंडलाधिकारी को कहा कि आप पर्चा दे दीजिए, दखल कब्जा के बता दीजिए, लोग जाना चाहेंगे जाएंगे, नहीं जाना चाहेंगे नहीं जाएंगे। तो वो भी 5-10 दिन में काम हो जाएगा। आप इस विषय में अनुमंडलाधिकारी से बात कीजिए, उनको हम अधिकार दिए हुए हैं कि भाई आपको किसी तरह ये मिल के पर्चा बुला के, अभी 2 दिन पहले लोग गए भी थे उनके यहाँ, सारा का नाम हो गया, वो तुरंत देने वाले हैं। उनसे पूछिएगा तो आपको बता देंगे वो। जाते जाते आखिरी सवाल बा, रउआ आवे नहीं मैंने बड़ा सादा सिंपल मैंने कि देखे नहीं कि एगो गाड़ी से आवे नहीं है, बहुत से निकल जाए नहीं, अगल बगल के खबर ना होला। मैंने सुरक्षा के दृष्टि से मैंने रउआ ना बुझाला कि मैंने तनी और हम अपराधी थोड़ी हैं भाई, हम अपराधी नहीं ना कि हम सुरक्षा लेके चलेंगे। दल बल कम नहीं, दल बल क्यों लेंगे, हम क्यों दिखाने जाएंगे? हम अपराधी तो है नहीं कि हमको दल बल की ज़रूरत पड़ेगी। हम जिस गांव में जाते हैं वहाँ के लोग रहते हैं। अगला जीत के लेके कतना निश्चिंत बने मन। देखिए काम किए, और हमारे जैसे लोग अगर चुनाव हार जाए तो फिर विकास की बात लोग मत करें। तब तो राजनीति में लोग को आना नहीं चाहिए इतने काम के बावजूद। और इसका रिजल्ट हमको दिख रहा है। जिस गांव में जा रहे हैं उस गांव में लोग आतुर हैं स्वागत करने के लिए। तो हम कैसे कहेंगे कि अभी तो चुनाव आ रहा है और हमको निराशा कभी नहीं मिली है। आप समझिए कि संसदीय चुनाव में भी हम लोग जीत के बैठे हुए हैं। तो काम जो किए हैं उसका रिजल्ट है। लोगों के बीच में रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहे हैं, उनके इशारे पे हम चले हैं। तो जनता यहाँ की जरूर जीतेगी। आज के बात बहुत कही में हमनी संगरानी स्थानीय विधायक राहुल तिवारी उर्फ मंटू तिवारी जी बड़े ही सादगी से, मैंने हमेशा यहाँ के हमारा जब भी बातचीत करे नहीं तो सबसे बड़ चीज़ सादगी झलकेला। कैसनो मैंने बड़ से बड़ कठिन से कठिन सवाल भी आदमी हंस के कलेला, बाकी यहाँ के बड़ा सादा सिंपल मैं अपन जवाब देवे के प्रयास करे नहीं। बाकी रउआ कहाँ से देखो तनी, कहाँ सोचो तनी, कमेंट्स करके जरूर बताई। अभी तक हमारा चैनल पर नया बनी तो फॉलो कर ली, यूट्यूब पर देखो तनी तो सब्सक्राइब कर ली। बाकी यही तेरी देखत रही, आपन बोली आपन माटी, दियारा भोजपुरी काटी। बहुत बहुत धन्यवाद।